हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो हम लोगों को मुद्दा होगा वो होगा सबसे पहले आवेश का प्रवाह। कैसे होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों सेल पे कि सेल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैटरी क्या होता है। और उसके बाद बच्चों विद्युत परिपथ पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिपथ आरेख पर। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत भी एक स्टेटमेंट से कर ही लेते हैं, है कि नहीं। चलिए कहते बच्चों कि बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा। बच्चों मैं जो कहूँगा वो करना, फिर देखना जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि आवेश का प्रवाह कैसे होता है। आवेश का प्रवाह, तो बच्चा मेरे आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ होता है। विभव, ठीक है ना। हाँ, यदि आपने बच्चों विभव और विभवांतर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख कर यहाँ है। जैसे देखिए यदि हमारे पास बच्चों बहुत बड़ा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कोई हमारे पास बच्चों इकाई धनावेश है, और इस आवेश को हम अभी अनंत पर है, अनंत से इस आवेश को बिंदु P पर ला रहे हैं। इकाई धनावेश को अनंत से हम बिंदु P पर लाए। अब बच्चों यदि बिंदु P पर लाके हम इकाई धनावेश को छोड़ दे तो क्या होगा, किस डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो बच्चों सबसे पहले इकाई धनावेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है उसको विभव कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ला के छोड़ दोगे बच्चों तो ये बड़ा वाला जो धनावेश है इस छोटे वाले इकाई धनावेश पर बल लगेगा। तो जैसे आप बिंदु P पर लाकर आप इकाई धनावेश को छोड़ोगे वैसे ही वो इस दिशा में मूव करना शुरू कर देगा, गति करना। अब बच्चों बिंदु Q इकाई धनावेश को अनंत से बिंदु P पर लाए हो, और एक बार इकाई धनावेश को बिंदु Q पर लाएंगे तो बता दें कि इस इकाई धनावेश को यदि आप अनंत से Q तक लाए हो और एक बार आपने अनंत से P तक लाया है तो P तक लाने में आपको कम कार्य करना पड़ेगा, इसका विभव कम होता है बच्चों, और यहाँ Q तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और इसका विभव ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस चार्ज के बहुत निकट है और हमें पता है कि सजातीय आवेश धन आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आप विभव और विभवांतर के वीडियो देख लें, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों इसका बिंदु Q का विभव ज़्यादा है और बिंदु P का विभव कम है, तो आप देख सकते हैं कि Q का विभव P के विभव की अपेक्षा ज़्यादा है। तो अब जैसे ही चार्ज को आप यहाँ ला के छोड़ोगे ना तो इस दिशा में गति करेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल के कारण इधर जाएगा। तो ये उच्च विभव, ये निम्न विभव। तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की तरफ होता है। दूसरा बच्चों हम लोग उच्च विभव जो कह रहे हैं उसे हम धन विभव भी कह सकते हैं। ऐसे उच्च विभव जो है हमारा होता है वो ज़्यादा शुद्धतम रूप है धन विभव और ऋण विभव की अपेक्षा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह धन विभव से ऋण विभव की तरफ होता है। अच्छा तो बच्चों धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, धन आवेश से ऋण आवेश। अब देखिए हमारे पास एक गोला है जो कि धनावेशित है और एक गोला है ऋणावेशित है। इन दोनों को बच्चों कोई चालक पदार्थ कंडक्टर से हम जोड़ दिए, इसको चालक पदार्थ कहते हैं। तो जैसे ही चालक से जोड़ोगे
तो आवेश का प्रवाह, ये जो धनावेश देख रहे हो ना, ऋण आवेश, तो आवेश का प्रवाह इस तरह से होगा। आवेश धनावेश से ऋण आवेश जाएगा। लेकिन सावधान, यहाँ पर धनावेश का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस में जाएगा, परंतु ऋण आवेश जो है ना बच्चों, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा ऋण आवेश से धनावेश की तरफ जाता है। इस बात को ध्यान देना कि ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन धनावेश की विपरीत दिशा में चलता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलेगा, ठीक। जबकि ऋण आवेश माइनस से प्लस की तरफ चलता है, जबकि धनावेश प्लस से माइनस की तरफ चलता है, ठीक। दूसरे शब्दों में ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएगा, जबकि हमारा जो करेंट है, जो प्रोटॉन है, वो धन विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा, ठीक है। चलो और देखो, इन बातों का और हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव क्यों होता है। अब देखो, हमारे पास मान लो कि ये टैंक है, ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। अभी दोनों टैंक में बच्चा पानी का लेयर सेम है, ठीक है। और किसी नली से हम दोनों को जोड़ दिए हैं, कोई नली है, कोई पाइप है, और इस पाइप से हम दोनों टैंक को जोड़ दिए। बताओ, पानी का प्रवाह, जल का प्रवाह कहां से कहां होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में लेयर सेम है, टैंक का साइज भी सेम है। नेक्स्ट, दूसरा बच्चों, ये जो हमारा टैंक है और ये हमारा टैंक है, इस टैंक में बच्चों पानी का लेयर यानी जल का जो लेयर है, दोनों टैंक सेम है, वो अपेक्षाकृत इस टैंक के लेयर की अपेक्षा ज्यादा है। ये टैंक हमारा पी है और क्यू, इसमें जल का स्तर ऊंचा है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इसमें ज्यादा नहीं है जो है। अब दोनों को हम एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिए हैं। अब आप लोग बताओ कि जल का प्रवाह कहां से कहां होगा? तो स्वाभाविक है कि टैंक ए से टैंक बी की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि टैंक ए में जल का जो लेयर है, जल का जो स्तर है वो ज्यादा है, जबकि बी में जल का स्तर कम है। तो जो जल का स्तर है ना, उसी को तो हम कह रहे हैं विभव। यहाँ पर उच्च विभव है, मतलब जल का स्तर ज्यादा है तो ये उच्च विभव हो गया। यहाँ जल का स्तर कम है तो निम्न विभव हो गया। अब बताओ, जल कहां से कहां जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। इसीलिए बच्चों, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न होता है। एक चीज और, आवेश का प्रवाह होने के लिए विभव का अंतर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहला एग्जांपल में टैंक ए और टैंक बी, जल के स्तर की बात करें, जल का स्तर इसमें और इसमें बच्चों दोनों में सेम है, मतलब टैंक ए का विभव और टैंक बी का विभव बच्चों दोनों आपस में बराबर है, यानी वी ए बराबर वी बी। इसीलिए जल का प्रवाह नहीं हुआ। जबकि इसमें टैंक पी का, हमारा जो टंकी पी है, इसमें जल का स्तर ज्यादा है, जबकि टंकी बी में जल का स्तर कम है, मतलब ये उच्च विभव पर है, निम्न विभव है। यहाँ विभव का अंतर है, यहाँ विभव अलग है, यहाँ विभव अलग है। तो आवेश को प्रवाहित होने के लिए बच्चों विभव का अंतर होना अति अनिवार्य है। यस, विभव का अंतर जब तक नहीं होगा, मतलब समान विभव में होगा, तब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यही कारण है कि जब हम मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, तो यदि हमारा मोबाइल 10%, 20% या 0% स्विच ऑफ होता है, तो हम जैसे ही उसको सर्किट से जोड़ देते हैं, उसको हम चार्जर से जोड़ते हैं, तो हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है। चार्ज होते 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 एक बार क्या होता है बच्चों, 100% मोबाइल चार्ज होता है। अब 100% मोबाइल चार्ज होने के बाद आप मोबाइल को रेगुलर रहने देना चार्जर से कनेक्टेड, क्या इसके बाद भी अब मोबाइल चार्ज हो रहा है? क्या 101% हो रहा है, 102% हो रहा है, 110%? नहीं, 100% ही होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जब आप मोबाइल को चार्ज में लगा रहे थे, उस समय आपका मोबाइल का जो विभव था और आपका जो सर्किट का विभव था बच्चों, उसके विभव से कम था। सर्किट का विभव ज्यादा था और मोबाइल का विभव कम था। इसीलिए सर्किट के विभव से मोबाइल में आवेश का प्रवाह हुआ
और अंततः जब हमारा मोबाइल फुल चार्ज हो गया बच्चों, तो इसका विभव सर्किट के विभव के समान हो गया, इसीलिए मोबाइल 100% से ज़्यादा चार्ज नहीं होता। तो समझ गए होंगे कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, दूसरे शब्दों में धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि हमारा सेल क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है, एक मिनट। जैसे हमारे पास एक गोला है, धनावेशित है, इस पर मान लिया कि 6 कूलाम का आवेश है, और ए बच्चों उदासीन है, गोला है, इस पर कोई आवेश नहीं है। दोनों को हम किसी चालक पदार्थ से जोड़ दें, चालक से, तो बताइए क्या होगा। तो बच्चों अभी इसको कहेंगे कि ये उच्च विभव पर है, मतलब इसके अपेक्षा इसके पास आवेश है, लेकिन इसके पास तो आवेश ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आवेश नहीं है, इसके पास जितना आवेश है उतना, जितना प्लस है उतना माइनस है, इसीलिए उदासीन होता है। तो जैसे ही बच्चों ये उच्च विभव पर है, आप इसको कह सकते हो कि ये अभी निम्न विभव पर है। अभी इसके पास जल का स्तर बहुत कम है, इसके पास ज्यादा है, या यूं कहो कि इसके पास जल का स्तर है ही नहीं। हमारे पास समझो कि ये 2 टैंक है, इसमें जल है, बट इस वाले टैंक में जल है ही नहीं। अब जैसे ही जोड़ दोगे पाइप से, तो क्या होगा, इस वाला टैंक से जल इस वाला में जाएगा। लेकिन क्या पता है बच्चों कब तक जाएगा? तब तक नहीं जाएगा जब तक कि दोनों टैंक का स्तर सेम ना हो जाए। स्तर का मतलब यहाँ पर विभव है। तो बच्चों जैसे ही चालक पदार्थ से जोड़ दोगे इस आवेशित गोले को इस उदासीन गोला के साथ, तो इस आवेशित गोला से इस उदासीन गोला पर आवेश ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। अभी मान लेते हैं ये गोला ए है, ये गोला बी है, तो अभी गोला ए का विभव गोला बी के विभव की अपेक्षा ज्यादा है। तो यहाँ से बच्चों इसको पर 6 कूलाम है, तो 3 कूलाम आवेश इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और 3 कूलाम आवेश इस पर आ जाएगा। अब इसके पास 3 कूलाम है, अब इसके पास 3 कूलाम है। अब देखोगे कि दोनों के पास विभव सेम हो गया, भी ए बराबर भी बी। तो समझ गए होंगे कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों का विभव सेम ना हो जाए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा सेल क्या होता है। सेल, आवेश का प्रवाह हमारा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मुन्ना कि सेल क्या होता है। देखो सेल ना सबसे पहले एक प्रकार के यंत्र है, युक्ति है। सेल एक प्रकार के क्या है? युक्ति है, यंत्र है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। चित्र बना देते हैं। ये हमारा सेल है, और यह एक ऐसा मशीन है बच्चों, यह एक ऐसा युक्ति है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक यूं और एक यूं। एक इलेक्ट्रोड बच्चों धन आवेशित होता है, एक ऋण आवेशित होता है। तो इस तरह से सेल एक ऐसी युक्ति है जो हमेशा अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है, ठीक। और ये जो बच्चों जो प्लस है, इसको हम उच्च विभव कहते हैं, और जो माइनस होता है वो इलेक्ट्रोड निम्न विभव पर होता है। और बच्चों चूंकि ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है, तो अभी हम क्या बताएं कि आवेश का प्रवाह कैसे होगा? उच्च विभव से निम्न विभव। तो बैटरी एक ऐसा ही मशीन होता है। क्या होता है कि उसके 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ना हमेशा विभवांतर रहेगा। एक इलेक्ट्रोड उच्च विभव पर रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड निम्न विभव पर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए रहेगा ताकि आवेश का प्रवाह हो सके। तो जैसे ही देखो ये हमारा कोई सेल है, जैसा कि आप ऊपर के फिगर में देख रहे हो, है ना। तो ये हमारा उच्च विभव, ये हमारा निम्न विभव। अब जैसे ही सेल को कोई बल्ब के साथ जोड़ देते हो, या देखो मेरा बल्ब है, तो इस बल्ब में क्या होगा? आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह होने के लिए बच्चों विभव का अंतर होना बहुत जरूरी है। अब देख लो ये उच्च विभव और ये निम्न विभव, इसका मीनिंग इसके पास विभव ज्यादा है, इसके पास विभव कम है। अभी विभव में अंतर है। विभव के अंतर का मतलब क्या है? कि दोनों का विभव सेम नहीं है। तो अब जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ दोगे तो यहाँ से करंट निकलेगा, और रखना हमेशा धन आवेश से। अभी बताए कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है? धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। लेकिन किस आवेश का? तो पॉजिटिव का। जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेश से
ध्यान रखें इसका। तो जैसे इसको हम कोई सर्किट पूरा कर देंगे, परिपथ पूरा कर देंगे, तो बच्चों यहाँ से करंट निकलेगा और इस तरह से आई करंट इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें। अब करंट आई क्या होता है हम लोग बात करेंगे, परंतु इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों इस तरह से मूव करेगा उल्टा विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन हमेशा आवेश के उल्टी विपरीत दिशा में मूव करता है। ठीक है, चलो। तो ये हमारा सेल था। क्या होता है सेल? एक ऐसी मशीन होता है जिसके दो इलेक्ट्रोडों के बीच हमेशा विभवांतर रहता है, मतलब विभव का अंतर रहता है। एक उच्च विभव पर होता है, एक निम्न विभव पर होता है। और ऐसा रहने से क्या फायदा है कि किसी सर्किट को जैसे इसके में हम पूरा करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरह आवेश का प्रवाह होने लगता है। यस, चलिए। तो ये हमारा सेल था। और हम बच्चों सेल का जो आज के बाद है, हम लोग सेल को जब भी दिखाना होगा तो सेल को इस तरह से दिखाएंगे आज के बाद, शॉर्टकट, जिसमें जो बड़ा वाला रेखा है वो धनावेशित होगा और छोटा वाला रेखा ऋणावेशित। मतलब ये उच्च विभव हुआ और ये बच्चों निम्न विभव हुआ। ठीक, चलो। तो ये सेल का संकेत है। अब हम लोग बात कर लेते बच्चों कि हमारा बैटरी क्या होता है। बैटरी क्या है? देखो, सेलों का समूह को बैटरी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसको एक सेल लगाकर अगर हम चलाने का प्रयास करें तो वो नहीं चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें दो या दो से ज़्यादा सेलों को काम में लेना होता है। तो दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ व्यवस्थित कर दें तो इसी को हम बैटरी कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक सेल प्लस माइनस, एक और सेल प्लस माइनस, एक और सेल प्लस माइनस, तो 3 सेलों को जोड़ दिए, तो यही हमारा बैटरी है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। लिख दें कि समझ रहे हो? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक ना? 2-3 सेल को आपस में जोड़ देंगे वही बैटरी होगा। देख लो, सेल है हमारे पास, सेल सेल सेल, तो ये टोटल को अगर देखें तो धनावेश ऋणावेश, ये हमारा बैटरी है। तो सेल हो या बैटरी, दोनों की एक विशेषता है कि इसके दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमेशा विभवांतर रहेगा। ये उच्च विभव पर रहेगा, ये निम्न विभव पर रहेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए ताकि इससे कोई हम बल्ब को जोड़े, सर्किट से जोड़े, तो बहुत जल्दी उच्च विभव से धारा का प्रवाह होने लगे और धारा प्रवाहित होते होते वो इस तरह से बल्ब से होता हुआ हमारा ऋणावेश में प्रवेश करेगा। और यदि बच्चों यदि उच्च विभव और निम्न विभव नहीं होता, विभवों का अंतर नहीं होता, तो क्या होता? होता यूं कि इस सेल को हम सर्किट के साथ जोड़ते तो धारा का प्रवाह नहीं होता। ये तो वही बात है कि दोनों टैंक है लेकिन दोनों का लेयर समान है स्तर। तो समझ गए उच्च विभव निम्न विभव क्या होता है। तो सेल या बैटरी दोनों को डिफाइंड आप इसी तरह से कर सकते हो कि सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति होती है जिसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हमेशा विभवांतर बना रहता है। ठीक, चलिए। अब होता है कि परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, एक है विद्युत परिपथ। क्या? देखो, मनुष्य को चलने के लिए रोड की जरूरत होती है, सड़क की जरूरत होती है। कोई भी दुनिया में वस्तु क्यों ना हो, उसको चलने के लिए एक मार्ग की जरूरत होती है ना? उसी तरह से बच्चों हमारा जो करंट है, हमारा जो आवेश है, उसको भी चलने के लिए एक पथ की जरूरत होती है, इस मार्ग की जरूरत होती है। और उस पथ को, उस मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अर्थात जिस पथ से होकर धारा का प्रवाह हो जाए उस पथ को एक विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देख लो, हमारे पास एक कोई सेल है, ठीक, और ये बच्चों हमारा कोई बल्ब है और ये हमारा सर्किट पूरा है। तो जैसे ही हमारा सर्किट पूरा हो जाता है बच्चों, वैसे ही ये जो धनावेश है जिसको हम उच्च विभव कहते हैं और ऋणावेश निम्न विभव, तो उच्च विभव से आवेश का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह होने लगता है। तो देखिए, करंट हमारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है और इस तरह से ऋणावेश में प्रवेश कर रहा है। तो जिस विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब रास्ता, तो जिस रास्ता से करंट का प्रवाह हुआ, अब देखिए ध्यान से, यही तार ही तो सीधा सीधा कहना चाह रहे थे ना कि तार को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखो, ये बैटरी है यानी सेल है हमारा, सेल, ये क्या है? तार है, तो तार से होकर करंट जा रहा है। ये देखो, तो इस पथ को, इस पथ से, जिस पथ से होकर हमारा करंट जा रहा है, इस पथ को, ये पथ क्या है? ध्यान से देखिए, ये तो तार है, वायर है, तो इस वायर को ही बच्चों हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पे करंट जाता है। ठीक, चलो, तो समझ गए कि विद्युत परिपथ क्या होता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह
वो पथ विद्युत परिपथ है। और मेरा मानना है कि विद्युत परिपथ का मतलब होता है तार, क्योंकि हमारा जो धारा है तार से ही तो जाता है ना। अब बच्चों परिपथ आरेख की बात कर लेते हैं कि परिपथ आरेख क्या होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे और डायग्राम आप लोगों को बना देंगे। ठीक है, परिपथ आरेख बच्चों, हमारे घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं, जैसे बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, और बहुत सारे घर में जैसे हीटर हो गया और मरकरी हो गया, बल्ब हो गया, तो इन सभी को यदि हमें आप लोगों को बार बार पढ़ाना है, दिखाना है, तो बार बार हमें को आप लोगों को हम चित्र बना के नहीं दिखाएंगे। तो इन सभी को एक संकेत के द्वारा व्यक्त करेंगे, एक सिंबल के द्वारा व्यक्त करेंगे, और उस सिंबल को, उस संकेत को ही हम परिपथ आरेख कहते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास ये एक सिंबल है ना। तो ये बच्चों ये जो सिंबल है ये आपको सेल का सिंबल है। अब देखिए सेल का हम अभी आपको चित्र बनाते हैं इस तरह से। अब देखिए सेल का चित्र बनाने में हमें कितना समय लग रहा है। कहेंगे प्लस है, ये माइनस है, फिर बताएंगे कि भाई इनके बीच विभवांतर होता है, और ये उच्च विभव पर होता है, ये निम्न विभव पर होता है, इसके इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो काफी समय लग रहा है। तो आज के बाद क्या करेंगे कि हमारे घर में जितने भी उपकरण है उसको एक संकेत के द्वारा, एक चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास करेंगे, और उस चित्र को, उस संकेत को ही हम परिपथ आरेख कहते हैं। यानी जिस आरेख द्वारा, जिस चित्र द्वारा विद्युत उपकरण के विभिन्न अंतरों को दिखाया जाता है, उस उपकरण को हम, उस आरेख को हम परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है, वीडियो को स्लो मोशन में करके लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, सभी को बारी बारी से बता देते हैं परिपथ आरेख। जैसे सेल, सेल का आरेख बच्चों ए होता है, प्लस माइनस। बैटरी, बैटरी के लिए देखो सेलों का समूह, 2 3 4 सेल जोड़ देंगे, ये बैटरी होता है। अब देखो ना, बैटरी बनाना होगा तो हमें ऐसे बनाते कि नहीं, हमें समय लगता प्लस माइनस बनाने में। अब नहीं लगेगा ना, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब बल्ब, तार, तार का परिपथ आरेख, तो ये बच्चों ये तार का परिपथ आरेख है। बल्ब, तो आज के बाद हमें बल्ब दिखाना है बच्चों, तो उसके लिए हम ये संकेत देते हैं, इसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध। आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है प्रतिरोध। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खुला स्विच, कि खुला स्विच क्या होता है। देखो ये जो स्विच है ना बच्चों, ये खुला स्विच है, इसको हम स्विच ऑफ कहेंगे। ठीक है, अब एक बंद स्विच, ये बंद स्विच है, ये हमारा स्विच ऑन है। जब बंद स्विच रहेगा तभी आपको धारा का प्रवाह होगा, खुला स्विच नहीं। सेल, बैटरी, तार, प्रतिरोध यानी बल्ब, खुला स्विच एंड बंद स्विच। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब एमीटर, अब हमें एमीटर दिखाना हो तो इसका हम बार बार चित्र ना बना के इस तरह से दिखा देंगे, समझ जाना कि एमीटर है। वोल्ट मीटर, इसके लिए संकेत भी होता है, इसका एक छोर प्लस एक छोर माइनस। एमीटर में सेम, एमीटर के लिए एक प्लस एक माइनस, वोल्ट मीटर के भी इस पर बात करेंगे कि एमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो समझ गए होंगे बच्चों की परिपथ आरेख क्या है। परिपथ आरेख मतलब हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं उन उपकरणों को एक सिंबल द्वारा दिखाया जाता है, एक संकेत द्वारा दिखाते हैं, एक आरेख द्वारा दिखाते हैं, एक चित्र द्वारा दिखाते हैं। उन चित्रों को ही हम परिपथ आरेख कहते हैं। अब जैसे देखिए हमें बल्ब का चित्र बनाना है कि नहीं, तो बल्ब का चित्र बनाना है बच्चों, तो हम ऐसे बनाते हैं कि देखिए मेरे बच्चा, ये हमारा बल्ब है, वाह, है कि नहीं, ये हमारा बल्ब है। आपको दिखाते कि भाई मेरे देखो यहाँ पे तार जोड़ना है, और इसके अंदर जो है ना वो हमारा तंतु है, और इस तरह से। अब हम बार बार इतना बल्ब का फिगर चित्र तो नहीं बना सकते हैं। अब हमें जब भी बल्ब लाना हो तो हम आपको कैसे दिखाएंगे, नहीं बल्ब नहीं दिखाएंगे, एक छोटा सा इसके लिए सिंबल, संकेत का प्रयोग करेंगे, बच्चा ये बल्ब है।
अब जैसा ऐसा जब भी हम चित्र में दिखा दें, समझना है बल्ब है, हीटर है, मोटर है, जो भी समझो, कोई प्रतिरोध है। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।